नमस्कार, मेरा नाम है अंजू शर्मा और आप देख रहे हैं एएस क्लासेस, जहां मैथ्स बनती है सबसे आसान। आज मैं आपके लिए एक चैलेंज क्वेश्चन लेके आई हूं और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं। क्या आप इसे हल कर पाए? अगर हाँ तो इसे याद रखना, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वीडियो के खत्म होने तक आप ऐसी डिविजन्स को हल करने में माहिर हो जाएंगे, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसको बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत करना, छोड़कर मत जाना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मुश्किल डिवीजन चैलेंज भी देने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। हम सबसे आसान ट्रिक से शुरुआत करते हैं, डिवाइड बाय 10। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 450 डिवाइड बाय 10। आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आया होगा कि इसका आंसर 45 आया है ना। लेकिन वो आया कैसे है, इसका रूल क्या है, हम वो समझते हैं। इसके लिए हम क्या रूल यूज करेंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन है और अगर वो 10 से डिवाइड है तो डेसिमल तो हमेशा होता है नंबर में। अब जैसे ये 450 है, 450 के यहाँ पे डेसिमल है, यानी कि हम क्या करेंगे कि 10 है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड में एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। यानी कि जैसे ये था ना 450.0, इस तरीके से था, तो हमने क्या कर दिया, 10 था तो इस डेसिमल को हटा के हमने यहाँ कर दिया। तो पॉइंट के बाद अगर 00 है तो आंसर तो 45 ही रहेगा ना। तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास, 45। ये रूल समझ आया आप लोगों को। 560 डिवाइड बाय 10, इसको कैसे करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ ले आएंगे, है ना। पहले डेसिमल यहाँ था तो हम यहाँ पे ले आए, तो यानी कि 56 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 825। अब इसमें क्या है, डेसिमल यहाँ पे है ना हमारे पास, तो यानी कि लेफ्ट साइड एक नंबर ले जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 82.5। सिर्फ एक सेकेंड में हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला एक क्विक चैलेंज आप लोगों के लिए, अगर आपका आंसर 94 आया है तो कमेंट में लिखना इजी। अब थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं हम। अब हम डिवाइड करेंगे बाय 100। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 64 डिवाइड बाय 100। ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी आपको डेसिमल से 2 प्लेस शिफ्ट करना है। जैसे उसमें क्या थी, 10 थी तो हमें 1 प्लेस शिफ्ट करना था लेफ्ट साइड, है ना। इसमें क्या है, 20 है तो हमें 2 प्लेस शिफ्ट करना है। जैसे कि डेसिमल यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, 64 और 2 डेसिमल इधर करना है ना, तो 1 2 नंबर ये हो गए, यानी कि डेसिमल इधर आ गया। डेसिमल इधर है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, आंसर आ गया हमारे पास 0.64। तो अभी ये रूल देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हम 10, 100, 1000 इन सब से हमें डिवाइड करना होता है तो जो डेसिमल होता है हम उसको उतने ही नंबर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि 10 था तो हमने 1 नंबर शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, अब 20 था तो हमने 2 नंबर शिफ्ट किया लेफ्ट साइड। अब अगर 3 होगा तो 3 प्लेस शिफ्ट करेंगे हम। क्वेश्चन लेते हैं 785 डिवाइड बाय 100। तो इसमें 2 प्लेस करना है हमें। अब 785 है तो 2 प्लेस काउंट करो, 1 2, यानी कि 7.85 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी तक तो हमारी डिवीजन बिल्कुल इजी सी चल रही थी, सिर्फ हमें डेसिमल को 1 प्लेस 2 प्लेस लेफ्ट साइड ऐसे शिफ्ट करना था। अब हमारी असली मेंटल मैथ शुरू होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग मुझे, 385 डिवाइड बाय 5। अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, है ना। लॉन्ग डिवीजन वैसे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए एक सीक्रेट ट्रिक लेके आई हूँ जो कि आप लॉन्ग डिवीजन से बहुत ही ज्यादा कम टाइम में कर पाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका 2 गुना देखो, 385 का 2 गुना कितना होगा, 385 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 770। अब हमें क्या करना है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10। तो या तो आप ऐसे कट कर लो, 77 आंसर आएगा,
या फिर आप एक नंबर शिफ्ट कर सकते हो डेसिमल को, तो भी 77 ही हमारे पास आंसर आने वाला है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या समझनी है, इसमें ये समझना है कि 5 की जगह हमने 2 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड क्यों किया है। आप ये देखो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं ना। और ये देखो 385 डिवाइड बाय 5 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 385 अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि 2/10 कर देंगे। और यही तो हमने इस क्वेश्चन में किया है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 10 से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैथ्स बनती है सबसे आसान। अब हम करेंगे सबसे मजेदार ट्रिक, वो क्या है, डिवाइड बाय 25। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 875 डिवाइड बाय 25। अब जैसे हमने 5 में किया था है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दिया, वो आप लोगों को समझ आया कि मैंने क्यों किया था ऐसे। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 100/4। अब उसमें 10/2 था तो हमने उल्टा कर दिया था, इसी तरीके से इसका भी उल्टा कर देंगे। तो यानी कि हम 875 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 875 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले 75 को 4 से करते हैं, 75 को 4 से करने पे क्या आएगा हमारे पास 300। तो हमने 2 0 यहाँ लगा दी, 3 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब 8 4 सब क्या होता है 32, 32 और 3 कितना हो गया 35। अब ये 3500 हो गया, बच गया हमारे पास 100, तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहां से तो आप इजीली कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ये आ गया हमारे पास आंसर। अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाना है मुझे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए, तब तक मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ। अब देखो 725 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 725 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 24 4 100 और 7 4 28 और 1 29। किससे कर देंगे डिवाइड 100 से, तो आंसर क्या आ गया 29। क्या आपका आंसर भी सेम आया? अगर आपका आंसर भी 29 ही आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो सेम, और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। अब हम करते हैं आज की एक आखिरी ट्रिक, डिवाइड बाय 50। 2450 डिवाइड बाय 50। अब इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। देखो 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 100/2, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2450 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2450 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। अब 5 को 2 से करेंगे 10, फिर 24 को 2 से करेंगे 48, 48 और 1 49। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 4900 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 49। अब देखो कितना इजी था ये, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है बिना किसी स्किप के, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ना ही आपको कोई कैलकुलेटर यूज करना है, ना ही अपनी कॉपी पेन यूज करना है, आपको माइंड से इसको सॉल्व करके दिखाना है मुझे। और अगर आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो आप 5 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इस टॉपिक पर। याद रखिए मैथ्स कठिन नहीं है, जरूरत है तो बस एक सही ट्रिक की, जो कि आपको मिलेगी AS क्लासेस पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच।